शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले में प्रशासन और आम जनता आमने सामने हो गई है। जी हां, दरअसल शहर के जामा मस्जिद के समीप स्थित गत कई वर्षों से 18 परिवार निवास करते आ रहे हैं। बुधवार को इन सभी 18 मकान के रहवासी परिवारों के पास नगरपालिका और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने रहवासियों को आने वाले दिनों के अंदर जगह खाली करने के मौखिक आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि यदि 2 दिनों में आदेश का पालन नहीं होता है तो उनके मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला दिया जाएगा। वहीं मामले को लेकर जानकारी में यह सामने आया है कि जिस जगह पर 18 परिवार निवास करते हैं वह जमीन वक्फ बोर्ड की है। पिछले करीब 4 सालों से वक्फ बोर्ड में यह प्रकरण चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रहवासी मकान और जमीन खाली करने को तैयार नहीं है। ऐसे में रहवासियों ने कहा है कि इस जमीन पर हम आज नहीं बल्कि हमारी पिछली 3 पीढ़ियां भी यहीं गुजरी है। ऐसे में यदि हमें यहां से हटाया जाता है तो हम सभी आत्महत्या कर लेंगे। आपको बता दें कि वॉइस ऑफ एमपी के चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जब रहवासियों के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना दुखड़ा एक के बाद एक वॉइस ऑफ एमपी को सुनाया। आखिरकार क्या कहा जामा मस्जिद के पास मौजूद 18 परिवार के लोगों ने, आप खुद ही सुनिए उनकी जुबानी। चाहे एक वो लाइन पे नहीं है और हमें जमीन दी जाए, बस वो जैसे आए थे 3 आदमी आए थे, परसों का के गए। ये है मेरा दरवाजा। पुराने रहने वाले हैं सर, और जब सदा इसी घरों में मर गए गड़ गए, लेकिन यानी आप हमें परेशान कर रही हैं। और वहाँ मिठाई वाले के पास दुकान पड़ी है, वो भी मस्जिद की जमीन है, ढूंढना पड़ा, वहाँ तो ये नहीं बना रहे। और 6 दुकानें इन्होंने ये पास में बेच दी साहब, जब इन्होंने इत्तला हमारे से नहीं दी। और अब हमारे को डरा रहे कि बुलडोजर फोड़ देंगे। और ये हमें तो पुराने रहने वाले और हमारे को रहते हुए को हमारे को खाली करा रहे हैं और हमारे को जबरदस्ती के बर्तन फेंकने की दोष दे रहे हैं और बुलडोजर फैलाएंगे तो हम सारी औरतें मिलके हम सब आत्महत्या करेंगे इनके नाम से। चाहते हैं कि भाई हमारे को घर किया तो जमीन दी जाए और या फिर हमारा घर हमसे खाली नहीं करा जाए। और हमें जमीन दे दो तो हम हाथ दे दें मस्जिद वालों को, और ना किराए को नट रहे, कोई लेने ही नहीं आता तो हम किसे दे किराया। और हमें तो तुम जमीन दे दो, हम ऐसे खाली नहीं करेंगे मकान, भले हमारी लाशें क्यों नहीं बिक जाए, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। हमारी 3-4 पीढ़ी यहाँ पर गुजर गई है और कमेटी ये चाहती है कि इस मकान को तोड़कर और हम दुकानें निकाल देंगे और बाकी के सब रख लेंगे। उस वक्त हमारे से आके कह देते तो हम उस वक्त कैसे भी कर्जा लेके 5-10 हज़ार रुपए के अंदर प्लाट ले लेते। हमारे से ये गुजारिश है मेंबरों से कि हमारे को रहने दो और हमारे को रहने का कहीं ठिकाना बना दो, तो इससे बाद ही ये मकान खाली होंगे। और नहीं तो इस प्रॉपर्टी को भी अगर कोई ये बेचना चाह रहे हैं तो बेच दे साहब। अगर ये दुकान बनाकर और मस्जिद के मेंबर ही चाह रहे हैं कि हम लेंगे तो इसको बेच सकते हैं तो बेच दो। और नगर पालिका से आया कि 2 दिन में हम ये मकान वगैरह सब गिरा देंगे, तो इन्होंने ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया है और ये आके कह रहे हैं कि यहाँ से हटा देंगे। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे को वक्त दिया जाए इतना कि हम जहाँ हमारे पास मकान नहीं है तो मकान बन जाए, उसके बाद हम खाली कर देंगे। मस्जिद की भूमि है तो इन्होंने हमें कोई समझौता मशवरा कभी बिठा के किया ही नहीं कमेटी ने। और यहाँ पे चंद दलाल जो हो गए भू माफिया, उनको ये जगह दिख रही लाखों रुपए की, तो हम पे दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन का। और अपने कलेक्टर साहब को भी जाके हमारा ज्ञापन दिया है और हम बहुत अगर कोई लड़ाई चाहते हैं प्रशासन की, वो भी हम लड़ने के लिए तैयार है। नहीं, जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वो वक्फ बोर्ड भोपाल से हो रही है और वहाँ पर हमने धारा 54 के अंदर केस लगाए थे, उसके अंदर जो है वक्फ बोर्ड ने आर्डर दिया है। हम अपनी तरफ से कोई तरह मतलब गाली गलौज या किसी तरह का दबाव या किसी गुंडे को या किसी को, यहाँ तक के जो भी रहवासी हैं उनसे भी हमारा आज भी भाईचारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट का आदेश है, अब ये कलेक्टर और एसपी वगैरह पुलिस को चाहिए कि ये जो है हमारा काम को आसान करे। वो जो शासन का वहाँ से आर्डर आया है वक्फ बोर्ड भोपाल का, उसे कार्यान्वित किया जाए, तो उसको जो है अमली जामा पहना है। और पूरा समाज, मुस्लिम समाज, हर समाज कमेटी के साथ है, कमेटी के साथ है, मस्जिद के साथ है। धर्म के नाम पे कोई भी इनकार नहीं करेगा, न धर्म का कोई विरोध करेगा। इस बारे में मुस्लिम समाज का कहना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। न किसी को धमकाया गया, न कुछ बोला गया। अभी तो जो नोटिस तामील है वक्फ बोर्ड द्वारा, वो एचएम साहब को उसमें मान्यत किया गया है। नोटिस वो देंगे, नोटिस उनके पास पहुंचे ही नहीं तो अभी कहाँ से डरा देंगे, धमका देंगे, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। ये पहले से अफवाह कहाँ से बन गई, नोटिस तो अभी एचएम में रखें और पहले से हो गया नोटिस देके हमें धमका दिया, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड द्वारा हटाने के आदेश कर दिए गए, जिसे तहसील एसडीएम द्वारा
नगर पालिका को हटाने के लिए निर्देश दिए गए, उस अनुसार हम उनको हटाने के लिए समय दे के आए ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा की जा सके। वक्फ बोर्ड में इनकी सुनवाई हो चुकी है और इनको खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं। इसलिए नगर पालिका को तहसील अनुभागीय अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया कि उक्त संपत्ति से इनका कब्जा हटाया जाए। 2 दिन का अल्टीमेटम हम दे के आए मौखिक। क्या नाम है आपका? लीला कृष्ण सोलंकी। कैमरामैन शादाब शिकारी के साथ चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।